Hello guys, welcome back and today we're solving this problem called as lowest common ancestor of a binary search tree. This is problem number 235 on LeetCode like medium level का problem है, काफी popular interview question, so let's see. So given a binary search tree, find the lowest common ancestor node of two given nodes in the BST. Let's understand कि lowest common ancestor और LCA का definition क्या होता है. The lowest common ancestor is defined between two nodes P and Q as the lowest node in T that has both P and Q as descendants where we allow a node to be descendant of itself. डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो. ठीक है, तो अपने को ये बाइनरी सर्च ट्री यहाँ पे दे रखा है और अपने पास यहाँ पे दो नोड है P एंड Q विच इज 2 and 8. तो ये 2 और एक ये 8. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर बिटवीन टू नोड्स 2 and 8 इज डिफाइंड एज द लोवेस्ट नोड इन T. लोवेस्ट नोड इन T लेट्स से 6 यहाँ पे अगर लेते हैं, ठीक है, दैट हैज बोथ P and Q एज डिसेंडेंट्स. डिसेंडेंट्स मतलब इसके नीचे हैं, लाइक 6 के ब्रांच में कहीं आते हैं. लोवेस्ट नोड इस केस तो केवल 6 ही हुआ, 6 के डिसेंडेंट्स है 2 and 8, तो इस केस में हमारा आंसर क्या देगा, 6 आ जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट दिस ट्री एज वेल. तो इसको अपने को 2 and 4 के बारे में पूछा है, 2 and 4 के बारे में, राइट. तो लोवेस्ट नोड है एक तो 2, राइट, जिसके डिसेंडेंट है लोवेस्ट नोड है एक 6 जिसके डिसेंडेंट है 2 and 4. 2 के डिसेंडेंट है 2 and 4, राइट, 2 and 4. वाई? बिकॉज इसमें अपन क्वालिटी दे रखा है, इसमें अपन दे व्हेन वी अलाउ अ नोड टू बी डिसेंडेंट ऑफ इटसेल्फ. So in this case the answer for 2 and 4 will be 2, क्योंकि 2 का डिसेंडेंट 4 तो है ही एंड 2 का डिसेंडेंट 2 भी है एज पर द डेफिनेशन जो अपन को ऊपर दे रखा है. ओके, 6 भी हो सकता था लेकिन 6 लोवेस्ट नहीं है. 6 भी है एक कॉमन एंसेस्टर है लेकिन लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर नहीं है. लोवेस्ट कौन सा है, 2 है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि आप इससे कैसे सॉल्व करेंगे गिवन कि हमें एक BST दे रखी है. ठीक है, तो वेरी क्विकली लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर और बाइनरी सर्च ट्री, इस केस में हमारे पास वापस से थोड़े एग्जाम्पल से ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, 5 और 9 है हमारे पास. तो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर 6 को देखें तो 6 पे 5 आता है यस, और 6 पे 9 भी आता है ना. तो ऑलरेडी देख रहा है कि लो और कोई कॉमन एंसेस्टर तो है नहीं, तो यही लोवेस्ट है, तो 6 इज द आंसर. लेट्स टॉक अबाउट 0 and 5. तो 0 का एक एंसेस्टर 2 है, 5 का एंसेस्टर 2 है जो कि कॉमन है, और 6 भी हो सकता है लेकिन लोवेस्ट कौन सा है, 2 है, तो इसके इसमें आंसर विल बी 2. हियर वी सी 7 and 8, राइट. तो इसमें 7 डिसेंडेंट है 8 का, 8 डिसेंडेंट है खुद का विच इज गिवन बाय डेफिनेशन. So we will say 8 is the answer here. 6 भी हो सकता है लेकिन वो lowest नहीं, it is the common ancestor but not the lowest common ancestor. Now that we have understand the definition, let's understand कि हमारी BST प्रॉपर्टी क्या कहती है. हमारी BST प्रॉपर्टी बेसिकली ये कहती है, let me zoom in a bit. हमारी BST प्रॉपर्टी ये कहती है ना, कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो नोड है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, x है ना. तो हमें क्या पता है कि जो भी हमारा राइट सब ट्री होगा ना, उन सारे नोड्स की वैल्यू क्या होगी, इससे बड़ी होगी, और जो भी हमारे नोड से लेफ्ट सब ट्री में उसकी वैल्यू बेसिकली इससे छोटी होगी. ठीक है, और ये प्रॉपर्टी से हम इस प्रॉब्लम को सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा. कैसे मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, 3 केसेस बनेंगे. देखो, एक तो पहला है कि देखो हमारे पास मान लेते हैं कि 2 नोड दे रखे हैं N1 and N2. ठीक है, हमें 2 नोड दे रखे हैं N1 and N2. तो क्या हो सकता है, ठीक है, कोई भी एक नोड है उसके रिस्पेक्टिव में लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री में, ठीक है, हमारा नोड जो N1 और N2 है वो कहाँ कहाँ हो सकता था. ठीक है, ये दोनों नोड्स, एक नोड लेफ्ट सब ट्री में, एक नोड राइट सब ट्री में. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो इनका कॉमन एंसेस्टर क्या हो जाएगा, इनका कॉमन एंसेस्टर तो यही होगा ना, जो कि खुद ये जो पेरेंट नोड है वो खुद हो जाएगा. ठीक है, तो इस केस में पेरेंट नोड मतलब जो भी करंट नोड है हमारा, अगर इस नोड के लेफ्ट में मेरा N1 बैठा है, उसके राइट में मेरा N2 बैठा है, तो ये नोड ही मेरा कॉमन एंसेस्टर हो जाएगा, और दिस विल एक्चुअली बी द लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर एज वेल. राइट, क्योंकि इस सब ट्री में तो आप N1 N2 का तो कोई एंसेस्टर मिलेगा नहीं ना, वो तो यही मिलेगा. राइट, सो दिस x विल बी द कॉमन लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर एज वेल. और क्या हो सकता था, N1 और N2 दोनों एक राइट सब ट्री में या फिर दोनों एक लेफ्ट सब ट्री में. लेट्स डिस्कस दोस केसेस पर. नाउ लेट्स से N1 और N2 दोनों राइट सब ट्री में थे. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ गाइस कि यहाँ ये हमारा लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा. हमारे को जो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर मिलेगा, कॉमन एंसेस्टर ये हो गया x, ठीक है, वो हमें पता चल गया. लेकिन लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा बेसिकली हमारे को राइट सब ट्री में. राइट, एंड सिमिलरली इफ बोथ N1 and N2 आर इन द लेफ्ट सब ट्री, तो इवन दो दिस नोड जो करंट नोड है हमारा, ये नोड हमारा एंसेस्टर तो है, कॉमन एंसेस्टर तो है फॉर N1 and N2, बट लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर हमें मिलेगा इसके लेफ्ट में. ठीक है, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है, अब क्या इस प्रॉपर्टी से एक्चुअली हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में सोचते हैं. चलो ठीक है, अभी मान लो कि हमारे पास 2 नोड है, एक नोड है हमारा 5 और एक नोड है हमारा 9. ठीक है, अभी गिवन नोड हमारा कौन सा है, गिवन नोड हमारा ये है 6. ठीक है, 9 जो है वो हमारा इसके राइट पे बैठा है और 5 जो है हमारा इसके लेफ्ट पे बैठा है. इसका मतलब दिस फॉल्स इनटू अ फर्स्ट एग्जांपल, जहाँ पे हमारे लेफ्ट सब ट्री में ये था और हमारा राइट सब ट्री में दूसरा नोड है, तो इसका मतलब ये हमारा कॉमन एंसेस्टर हो गया. राइट, तो अभी हमारा बेसिक सर्च प्रॉब्लम बन गया बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया. ठीक है, नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस.
ठीक है, यहाँ से हमने शुरू किया, ये हमारा करेंट नोड था। लेट मी जस्ट क्विकली मॉडिफाई फ्यू थिंग्स। ठीक है, अब हमने क्या बोला, हमारा इसमें दो नोड हम ढूंढ रहे हैं विच इज 0 एंड 5। ठीक है, इस करेंट नोड के लिए हमने देखा बोथ 0 एंड 5 लाई इन द लेफ्ट सब ट्री। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब हमें अपने जो भी सर्च स्पेस है हम जाके अपने लेफ्ट सब ट्री में ढूंढेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, वापस से वही चीज़, 0 जो है इस नोड के लेफ्ट सब ट्री में बैठा है और 5 जो है इस नोड के राइट सब ट्री में बैठा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कॉमन एंसेस्टर, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर जो है वो बेसिकली अभी 2 हो गया। बेसिकली इस केस में हमारा जो फर्स्ट कंडीशन था वो आ गया। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जांपल वेरी क्विकली। तो बेसिकली अभी हमें को ढूंढना है 8 और 7। ठीक है, 8 और 7, और हमारे पास जो हमारा करंट नोड था उसको मैं नीचे ले आता हूँ एक सेकंड के लिए, दिस है। ओके, नाउ वी टॉकिंग अबाउट 2 नोड्स 8 एंड 7। ठीक है, तो इस नोड के लिए 8 और 7 दोनों 6 से बड़े हैं, तो बेसिकली हमारा जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है वो कहाँ बैठा होगा, राइट सब ट्री में बैठा होगा। ठीक है, तो हम चले यहाँ पे राइट में। ठीक है, सॉरी नॉट दिस गाय, इसके राइट में चले। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो 8 और 7 है, ठीक है, वो दोनों नोड्स इसके लेफ्ट सब ट्री में एक्सिस्ट नहीं करते। 8 और 7 जो है वो दोनों इस नोड के राइट सब ट्री में एक्सिस्ट नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हो, हमारा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर अपने को यही मिल गया, और इस केस में बेसिकली हम इसी को रिटर्न करते हैं। ओके, सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड, हमारा प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं। काफ़ी सिंपल कोड होने वाला है इसका, सो लेट्स गो अहेड एंड राइट इट। तो बेसिकली हमें दे रखी है एक रूट नोड। ठीक है, रूट नोड बेसिकली ये 6 दे रखा होगा इस केस में, और 2 नोड दे रखी है P एंड Q। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू निकाले, तो P val इज इक्वल टू P डॉट वैल एंड Q val इज इक्वल टू Q डॉट वैल। ठीक है, एंड वी विल से वी विल हैव अ करंट नोड, राइट, दिस इज हाउ वी यूज टू डू सर्च। सो विल से while current not equal to null। ठीक है, कहाँ ढूंढना है, राइट सब ट्री में ढूंढना है, लेफ्ट सब ट्री में ढूंढना है, नहीं, अगर दोनों केस मेंटेन नहीं हो रहे तो बेसिकली हम लोग को लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर मिल चुका है। ठीक है, सो इफ P val is greater than current dot val and Q val is greater than current dot val, then basically बस भैया हमको मिलेगा हमारा कॉमन एंसेस्टर कहाँ पे, और हमारे को राइट पे मिलेगा। ठीक है, else if we see just the lesser वाले कंडीशंस, क्या हम राइट सब ट्री में जा सकते हैं कि नहीं, राइट। सो इफ P val and Q val both are less than current dot val, तो इसका मतलब है कि हमारा जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा दैट विल बी ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, अदरवाइज इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों नोड ना तो लेफ्ट सब ट्री में एक्सिस्ट कर, दोनों नोड बेसिकली सेपरेटेड है, एक लेफ्ट सब ट्री में राइट सब ट्री में है, या फिर एक नोड खुद पेरेंट वाला नोड है और एक लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री पे है, राइट, ऐसा ही केस हो सकता है। तो इस केस में बेसिकली वी कैन स्ट्रेट अवे रिटर्न आवर करंट नोड विच विल बी द लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, एंड इन दिस केस हमें कोई मिला नहीं तो हम यहाँ पे नल रिटर्न कर देंगे। ओके, लेट्स रन दिस एंड इट वर्क्स। लेट मी सबमिट दिस एंड इट वर्क्स, एंड बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन था हमारा, और बिट बीट्स 100% ऑफ सॉल्यूशंस, वेरी गुड। ला, और अब इस केस में इसको थोड़ा डीबग भी कर ही लेते हैं। ठीक है, तो लेट मी जस्ट मूव दिस हियर एंड ओपन माय दिस थिंग। एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँगा मैं। ठीक है, तो हमारा करंट नोड इज पॉइंटिंग टू दिस गाय। इनिशियली P val और Q val हमारा है 8 एंड 7, राइट। तो करंट नोड हमारा इसको पॉइंट कर रहा है, रूट नोड को, वाइल करंट नॉट इक्वल टू फाइन, P और P val दोनों एक दूसरे इस करंट के वैल्यू से बड़े हैं अभी, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के ले जाएंगे कहाँ पे, इसके राइट में, है ना। अब इस केस में जो हमारा P val और Q val है, राइट, P val तो मान लेते हैं 8 था, वो एक्चुअली हमारे करंट नोड से लेस नहीं, उसके बराबर है ना। इसका मतलब है कि P val हमारा इस नोड के बराबर ही हो चुका है ना, तो या फिर ग्रेटर भी हो सकता है, बट द पॉइंट इज कि दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, राइट। 8 एंड 7 एक्चुअली इससे लेस देन है, बट P val इसके लेस से नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि या तो ये दोनों नोड इसके लेफ्ट या राइट में एग्जिस्ट करने होते, या फिर एक नोड यहाँ पे होता और एक नोड यहाँ पे होता, या फिर एक नोड यहाँ पे होता और एक नोड यहाँ पे होता। इन ईदर ऑफ द 3 केसेस व्हाट वी हैव इज दिस, कि ये हमारा लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर हो गया, विच इज वेयर वी रिटर्न दिस नोड फ्रॉम हियर, विच इज द 8 नोड। ओके, सो ठीक है, तो समझ में आ गया। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की पहले बात करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी होगी यहाँ पे, हमारा बेसिकली लीनियर चला, और हर बार हम बेसिकली या तो उसके लेफ्ट में जा रहे हैं या फिर उसके राइट पे जा रहे हैं, राइट। दिस विल बी मोस्टली हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री। इन द वर्स्ट केस
it will be you also can also say it will, worst case it will be linear, right? Linear to the size of the tree. अगर पूरी स्क्वीड ट्री होती, स्क्यूड ट्री होती और पूरे जो दो नोड हमारे होते हैं जिसके हम लोवेस्ट कॉमन ढूंढ रहे होते हैं, वो एकदम एंड में तो पूरा एंड तक बन जाते हैं, राइट? दिस इज जस्ट द बेसिक केस. एंड स्पेस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो क्योंकि हमने इटरेटिव वर्जन इसका इंप्लीमेंट किया है तो इट विल बी कॉन्स्टेंट. Do try the recursive version. I'm not going to do that because iterative is more efficient, and recursion में अगर practice करना तो definitely इसको try करिएगा. Okay, so that's it for this video. I'll see you with another problem very soon. Bye.